है जो आदमी ऐसा किया है उसको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे, खबरें वही जो हो सही। मैं विजय कुमार सिंह। अब देखें ये खबर। नमस्कार, मैं हूं संजीत श्रीवास्तव नेशनल न्यूज टुडे से। जैसा कि आपको पता है कि दुर्गा पूजा का माहौल चल रहा है और आज षष्ठी पूजा है। दुर्गा पूजा को जो मेला लगना है उसको लेकर सड़क के किनारे विभिन्न तरह के ठेले खोमचे वाले अपना जो साल भर इंतज़ार करते हैं इस मेला को लेकर, जिसमें वो कमाते हैं और साल भर तक इस पैसे से अपने बाल बच्चों का परवरिश करते हैं। उसी को लेकर एक मामला नगर निगम क्षेत्र में आया है। गर्ल स्कूल के नज़दीक एक झूला लगाने वाले और ठेला लगाने वाले को नगर निगम के कर्मियों की तरफ से टैक्स को लेकर लेने के नाम पर रोका गया कि आप नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ के जो आम नागरिक हैं उनका कहना है कि ये गरीब लोग मात्र 3 दिन के लिए लगाते हैं, इनको लगाने दिया जाए। इसी के भरोसे उनके बाल बच्चे कई महीनों तक भोजन प्राप्त करते हैं। लेकिन जैसा कि सूचना मिली कि नगर निगम के कर्मियों ने कहा कि नहीं, बिना टैक्स का आप नहीं लगाइए, अतिक्रमण का मामला बनता है। इसको लेकर कुछ समाज सेवी भी नाराज़ दिख रहे हैं। तो अभी हमारे बीच हैं अंकित कुमार, जो पूर्व मेयर के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्या परेशानी है और नगर निगम के कर्मियों के द्वारा जो किया गया उसको आप किस तरीक़ा से देखते हैं। अंकित जी, ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले जो नगर निगम कर्मियों के द्वारा रोका गया वो ठेले खोमचे वाले को, इससे आपको पर्सनली क्या परेशानी है, क्या लग रहा है, क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए, इसमें पर्सनली जैसा ना कोई बात नहीं है, ना पर्सनली हमें लगना चाहिए और न पर्सनली और भी जिनको लगा है उनको भी नहीं होना चाहिए। देखिए, बात क्या है कि दुर्गा पूजा जो है हम हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व है और यहाँ जहाँ आप खड़े हैं जिसके बारे में इतनी बातें हो रही है, ये बिशनपुर जगह है। और बिशनपुर का जो मेला है ये पूरे बेगूसराय के अंदर, जिस तरह तेघड़ा नामी है जन्माष्टमी मेला के लिए, और भी जगह हर जगह का कहीं ना कहीं अपना अलग महत्व होता है, तो उसी प्रकार बिशनपुर का जो दुर्गा पूजा है इनका एक अलग महत्व है। और ये आज से नहीं हो रहा है, बहुत पुरानी व्यवस्थाएं हैं और इस पर तो बिल्कुल राजनीति तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसमें होना क्या चाहिए, जिस तरह से नगर निगम के द्वारा लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है कि सड़क किनारे जो भी जगह है ये लोग 2-3 दिन के लिए आते हैं और बाकायदा मेला समिति से परमिशन लेकर के ये लोग लगाते हैं। अब देखिए, जिस बात का जिक्र किया गया है, हमें इस बात से दिक्कत है कि इसी उम्र बालिका का जो है जिक्र किया गया कि इसको पार्किंग जोन बनाया गया है। अच्छी बात है, सही बात है कि इतने भीड़ में जब बाहर से लोग आएंगे तो वो कहाँ गाड़ी लगाएंगे, तो उनकी व्यवस्थाएं भी तो सुनिश्चित करना जिला प्रशासन का, निगम प्रशासन का कार्य है। तो आप दिखा सकते हैं कैमरा के माध्यम से, यहाँ कोई अतिक्रमण नहीं है। इधर दिखा सकते हैं कि यहाँ आगे अगल बगल कोई कहीं नहीं है। अब यहाँ से वो जो है सड़क के किनारे आज से नहीं लग रहा है, सब दिन लगते आया है। गरीब आदमी है, कोई लगाता है, दुर्गा पूजा है, मंदिर समिति को चंदा दे रहा है, बाकायदा नगर निगम से परमिशन जो भी है वो सब लेकर के कर रहा है। उसके बाद निगम के लोगों के द्वारा अवैध वसूली का जो धंधा अपनाया जाता है, हम लोग इस धंधे के खिलाफ हैं कि ये धंधा अच्छा नहीं है। और धंधा में जो गरीब और जो कमज़ोर वर्ग हैं इनको दबाने का जो प्रयास किया जाता है, हम लोग इसके खिलाफ हैं। और हम लोग किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम लोग मेला अच्छा से लगे इसके समर्थन में आज इकट्ठा हुए। तो अब जो मामला आया है तो अब क्या आगे आप लोग उस पर आगे क्या करने जा रहे हैं? आगे मेला लगेगा और हमको लगता है जिला प्रशासन है, जिला पदाधिकारी हैं या निगम प्रशासन है, उनसे भी आप लोग बात करेंगे क्या? वो लोग भी तो हम लोग के समाज से ही हैं और हमको लगता है वो बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं, हमसे बेहतर तरीक़ा से, कि जो भी मेला आस्था से जुड़ा हुआ है तो किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो। आपके माध्यम से भी और मिलना पड़ेगा तो मिलेंगे भी हम लोग कि भाई मेला लगता है, लगना चाहिए, लगने दीजिए। और एक बात बता देते हैं, जिला प्रशासन का इसमें कोई रोल नहीं है, इसमें सिर्फ निगम प्रशासन का अवैध वसूली और जबरन हटाना, मतलब हटाओ इसको, उनको गरीब मजदूर। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? आप इसको कैसे क्या देखते हैं? क्या पैसा मांग रहा था रात में, अब समझिए कि पैसा का मांग रहे हैं जी, उससे क्या मांग रहे हैं?
कुछ रसीद नहीं है, चलो निगम, चलो उधर, चलो उधर। शराब पी लिया उनका कर्मी, आज डायलॉग दे रहा है। जो आदमी 10,000 कमाता है वो आदमी 1,000 का शराब कैसे पी रहा है? मन बरू पना है अपना, जिस तरह से है अपने, किस तरह टाइप के लोग हैं आप भी जानते हैं कि वो तो गिरगिट के तरह हैं। गिरगिट भी शर्मा जाएगा उनसे, इतना जल्दी रंग बदलते हैं। चुनाव से पहले आपके साथ और लोगों के साथ उनका क्या व्यवहार था, जीतने के बाद लोगों के जहाँ जहाँ ये जो बोल कर आए हैं वहाँ वहाँ जाते फिर नहीं हैं। इन किस मुंह से जाएंगे? सड़क बनवाए दबवा, हमरा दहो वोट, तो इस टाइप का। लेकिन इसमें राजनीति, हम लोग तो पहले ही बोले राजनीति नहीं होना चाहिए। ये मेला का है, ये आस्था का बात है और आस्था से जुड़ा बात है। और मेयर साहिबा माननीय पिंकी देवी जी को इस पर सोचना चाहिए, और नगर आयुक्त साहब, क्योंकि उनके आदेश का बार बार हवाला दिया जाता है। तो आप भी सोचिए, अगर आपके माध्यम से अगर हो रहा है तो आप इस पर तुरंत अंकुश लगाए और मेला को सफल बनाए। यानी गरीब लोगों की मदद होती रहे। नहीं, एकदम होती रहे। अब मेला को सफल बनाना बहुत ज़रूरी है। अब आज देख लीजिए, नगर निगम के गलत रवैया के कारण आज कहीं झूला नहीं लगा है। बीएमपी था, टाउनशिप था, अब यहाँ छोटा छोटा दुकान लगाया है, इसको भी हटाया जा रहा है। तो मेला कहीं ना कहीं फीका रह जाए। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि अंकित कुमार जो पूर्व मेयर प्रत्याशी रहे, उन्होंने भी कहा कि गरीब लोगों को ना सताया जाए, गरीब लोग जो 2-3 दिन के लिए मेला लगता है उनको ना हटाया जाए। कम से कम वो यही कमाई से वो आगे की जीवन करते हैं। नगर निगम को अपनी पॉलिसी में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। जो नगर आयुक्त हैं या मेयर हैं उनको भी इस गरीबों के बारे में सोचना चाहिए। अभी हमारे बीच हैं नगर निगम के उप मेयर अनीता राय जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि खासकर जो मेला के समय में जो गरीब या ठेले वाले, खोमचे वाले या जो मेला में छोटे छोटे दुकान लगाते हैं उनके प्रति नगर निगम की क्या पॉलिसी है। और कल जो घटना घटी, जो मांगा गया है ठेले वाले से कि भाई यह टैक्स के रूप में आपको देना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा, जो भी ये मामला है उसको ये नगर निगम को कैसे क्या सोचता है और नगर निगम की तरफ से कितनी इसमें कार्रवाई की योजना है या क्या सोचता है नगर निगम, इस पर अनीता राय जी ये जानना चाहेंगे कि कल जो बात हुई और ये जो मेला में लगाया जा रहा है, क्या इसे हटाने के लिए नगर निगम से कोई पॉलिसी है आप लोगों के? आप लोग क्या सोच रहे हैं वो ऐसे छोटे दुकानदारों के बारे में जो मेला में दुकान लगाते हैं? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देते हैं कि मेरी आवाज़ आप जनता तक पहुंचाएंगे, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और दशहरा का ढेर सारी शुभकामनाएं भी। आज हम शहर भ्रमण के लिए सवेरे पूजा वूजा करके निकले कि जाते हैं, और कुछ आदमी मेरे पास भी गए थे। तो इस तरह का मामला जो है सो पहले भी तीज के दिन, क्योंकि हम सारे ज़्यादा महिला ही हैं यहाँ और सारे महिला तीज में व्यस्त रहती हैं, पूजा पाठ करती हैं, तो हम लोग उसी दरमियान पूजा कर रहे थे। तो कुछ व्यक्ति आए थे मेरे पास, कुछ नहीं 50 की जनसंख्या में, कि मैडम मेरा दुकान उजाड़ा जा रहा है। आज वही मामला यहाँ भी है। तो हम कहाँ से उजाड़ा जा रहा, कौन उजाड़ रहा आपका दुकान? तो आज पर्व का दिन है तो कौन ऐसा कर रहे हैं? तो नगर निगम का जो है सो 2-3 आदमी आया है, पीला टी-शर्ट पहने हुए है और बड़ा सा टिक्की रखे हुए है। तो हम कहे हम तो ऐसे व्यक्ति को नहीं जानते हैं। तो हल्के कि वो कहता है 2-3 दिन से बोल रहा था कि पैसा दोगे उसके बाद दुकान लगाने देंगे, और आज जो है नहीं दोगे। जब नहीं दिया है तो जेसीबी लेके आ गया है। और मैडम उसको पूरब से तोड़ना चाहिए या पश्चिम से तोड़ना चाहिए, तो उधर हाथ नहीं लगाया है। जो आदमी पैसा नहीं दिया है उसी के दुकान को तोड़ दिया है। तो हम कहे ठीक है आप बैठे रुकिए, हम तुरंत नगर आयुक्त को लगाए, उनसे पूछे कि क्या सर आज जो है सो अतिक्रमण हटाया जा रहा है शहर में? तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा तो कोई मेरा आदेश नहीं है। तो हम कहे कि आज नगर निगम का जो है जेसीबी आया था और 2 दुकान को तोड़ के चला गया है। तो बोले कि ठीक है आप लाइन पर रहिए, हम पता करते हैं। उनके चैम्बर में नगर निगम के 4 कर्मी थे और चारों से उन्होंने पूछा कि अतिक्रमण किन के आदेश से हटाया जा रहा है। वो चारों बताए कि हम नहीं जानते सर, हमको पता नहीं है। तो फिर हमको नगर आयुक्त ने कहा कि आप मैडम हम पता करके आपको बताते हैं, और आज तक उन्होंने नहीं बताया। तो कहीं ना कहीं सच्चाई है। हवा जब चलती है तब पत्ता डोलता है, ऐसे नहीं डोल सकते। तो कहीं ना कहीं सच्चाई है और आज भी वही हो रहा है। कल पता चला जब हम जा रहे थे, यहाँ ढेर सारे आदमी खड़े थे, तो उन्होंने भी कहा कि हम लोगों से पैसा मांगा जा रहा है कि इतना पैसा दोगे तब ठेला लगाने देंगे, तब तुमको यहाँ गुपचुप बेचने देंगे, चाउमीन बेचने देंगे।
तो हम जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं, आपके तरह मैं भी सवाल करती हूँ उनसे कि ये 3 दिन का मेला रहता है, इसी में गरीब आदमी कमाते हैं तो सालों भर खाते हैं। जब बीच में फिर अतिक्रमण हटाने की बात आई थी, मैंने खुद नगर आयुक्त से कहा कि सर ये दीपावली जो है और छठ है, दशहरा है, ये 3 चीज़ सब मजदूर के लिए बहुत महत्व रखता है और उसमें गरीब गुरुबा जब छोटा छोटा दुकान लगा करके कमाते हैं तब अपना भरण पोषण करते हैं, इसलिए अभी दुकान नहीं हटा जाए। जब हमको लगा कि मेरी बात का अवहेलना हो रहा है, मैंने सारे जितने हमारे पास आए थे सबको हम डीएम के पास भेज दिए कि आप डीएम साहब से कहिए, हमको फुर्सत नहीं मिल पाया, हम नहीं जा पाए, लेकिन डीएम साहब ने इस बात को माना भी और आज भी वहाँ के दुकानदार फुटकर दुकान लगा रहे हैं। 2-3 महीना है, 2 महीना, अब 1 महीना और रह गया है, उसी में वो लोग अपना कमाएगा खटाएगा। आज फिर जब पैसे की बात आई तो मुझे दुख हुआ कि ये लोग भी तो गरीब जनता है, पैसा कमाने का बहुत सारा जरिया है। हम टैक्स लेते हैं, बहुत तरह का टैक्स हम लोगों के सभी जनता पर भार है, चलते हैं उसका टैक्स, खाते हैं उसका टैक्स, पैखाना जाते हैं उसका भी टैक्स, पानी पीते हैं उसका, हर चीज़ का टैक्स देते हैं, रहते हैं तो भी टैक्स, तो सारा टैक्स देते ही हैं। गरीब गुरबा को कम से कम 3 दिन का जो ये समय था इसमें नहीं छेड़खानी करना चाहिए था। अगर टैक्स नगर निगम तय करती तो 10 दिन पहले बोर्ड की बैठक हुई थी, उसमें रखना चाहिए था क्या मेला में दुकान लगाया जाता है अलग से उसका टैक्स लेना चाहिए या नहीं, जो कि ऐसी कोई मुद्दा नहीं आई, इसलिए मुझे जानकारी भी नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो ये विरोध, हम इसका भी बहुत घोर विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी कार्यक्रम तय करके होना चाहिए। अगर नगर निगम टैक्स लेती तो एक जनता के लिए हित की बात होती कि चलो कोई काम हो रहा है, लेकिन इधर उधर का बिचौलिया आ करके और इस तरह टैक्स का नाम ले करके आप पैसा वसूली करें, वो अनीता राय कभी नहीं चाहेगी, उसके विरोध में हमेशा रहेंगे। आप विकास कीजिए, आप जनता अब आगे आप क्या सोच रहे हैं इस मामले में, क्या करेंगे? जो शिकायतें आई आप तक भी पहुंची, इस मामले में आप क्या कीजिएगा? इस मामले में हम कार्यालय जाते हैं, नगर आयुक्त से बात करते हैं, उनके संज्ञान, उन्हीं के लेटर से जो है उन्हीं के हस्ताक्षर से सारा फरमान जारी होता है, तो उनसे पूछते हैं कि ऐसा उन्होंने क्या ऑर्डर निकाला था। अगर ऐसा ऑर्डर निकला है तो अभी तत्कालीन, क्योंकि आज कल और परसों चौथा रोज 3 ही दिन मेला है, आज तो आधा दिन बीत ही गया है, तो इस बार हम चाहेंगे कि लोग पर कोई ऐसा भार नहीं आवे। अगले बार से प्रचार प्रसार ये करवा देंगे तो टैक्स स्वतः जनता देगी। अगर ऐसे नियम है तो नहीं, अगर उनका ऐसा नियम है, ऐसा आदेश नहीं हाँ तो ये गलत है। जो आदमी ऐसा किया है उसको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। जो आदमी ऐसा करके रात में गया है, अभी बहुत सारे आदमी बोल रहे थे पी करके आता है, बोलता है इतना पैसा दो तब हम दुकान लगाने देंगे, तो उस आदमी पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको खोज के लाया जाए। वो क्यों करता है? हमारे नगर निगम को बदनाम करता है, उसमें बदनाम तो हमारी भी तो बदनामी होता है, हम भी तो नगर निगम परिवार हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वैसे पर हम भी उसमें जोर शोर से लगकर वैसे व्यक्ति को खोजेंगे और उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। चलिए धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि उप मेयर अनीता राय जी ने बताया कि ये बिल्कुल गलत है। अगर नगर निगम के स्तर पर हुआ है तो इसको लेकर वो नगर आयुक्त से बात करेगी, और अगर ऐसा नगर आयुक्त के द्वारा ऐसा कोई फरमान जारी नहीं किया गया है तो जो कर्मी इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर कार्रवाई के लिए भी वो नगर आयुक्त से बात करेगी। नेशनल न्यूज़ टुडे के लिए मैं संजय श्रीवास्तव। कृपया नेशनल न्यूज़ टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब नेशनल न्यूज़ टुडे चैनल।